हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो समुच्चय ए है 2,1,3। समुच्चय बी है एक्स की घात 3 माइनस 6 एक्स की घात 2 प्लस 11 एक्स माइनस 6 बराबर 0। समुच्चय सी है 0,1। समुच्चय डी है a,b। समुच्चय ई है एक्स की घात 2 माइनस एक्स बराबर 0। समुच्चय एफ है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर 0। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे समान समुच्चय की कि हमारा समान समुच्चय है वो क्या होता है, क्योंकि प्रश्न के अंदर समान समुच्चय के बारे में पूछा गया है। तो देखो, पहला इसका गुणधर्म है वो क्या होता है। वे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, और दूसरी स्थिति हमारी ये होती है अवयव भी समान हो। तो ये दोनों यदि शर्तें संतुष्ट होती है तो हमारे समुच्चय वो समान समुच्चय होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो देखो भाई, समुच्चय ए है वो हमें दिया गया है 2,1,3। और जो समुच्चय बी है वो हमें दिया गया है एक्स एक्स की 3 माइनस 6 एक्स की घात 2 प्लस 11 एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो अब यहाँ से हमें ये त्रिघात समीकरण है, इस त्रिघात समीकरण को पहले हल करना होगा। तो देखो, हम त्रिघात समीकरण को लिखते हैं एक्स की घात 3 माइनस 6 एक्स की घात 2 प्लस 11 एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब देखो, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स की घात 3 माइनस एक्स की घात 2 माइनस 5 एक्स की घात 2 प्लस 5 एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 6 बराबर 0। क्योंकि माइनस एक्स की घात 2 और माइनस 5 एक्स की घात 2 माइनस 6 एक्स की घात 2 हो जाएगा, प्लस 5 एक्स और प्लस 6 एक्स हमारा प्लस का 11 एक्स हो जाएगा। तो अब देखो, प्रथम दो पदों में से एक्स की घात 2 भी निस्तार है तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 1। फिर हमारे पास अगले दो पदों में से माइनस 5 एक्स उबे निस्तार है तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 1। फिर अंतिम दो पदों में से हमारा 6 उबे निस्तार है तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 1। अब इन सभी पदों में से हमारा एक्स माइनस 1 है वो बिन स्टार है तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 2 माइनस 5 एक्स प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस 1। अब देखो भाई, यहाँ से इसको द्विघात समीकरण हल करेंगे तो एक्स की घात 2 माइनस 3 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 1। पहले दो पदों में से एक्स बिन स्टार है तो एक्स माइनस 3, अंतिम दो पदों में से माइनस 2 बिन स्टार है तो एक्स माइनस 3 बराबर 0 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 उबेन स्टार है तो हमारे पास रह गया एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो तीन पदों का गुणा है वो 0 है, तो कम से कम एक पद है वो हमारा 0 होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि एक्स माइनस 1 बराबर 0 या एक्स माइनस 3 बराबर 0 या एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से देखो, एक्स बराबर माइनस 1 है, माइनस का 1 है दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा, या माइनस का 3 है दूसरी तरफ आके प्लस का 3 हो जाएगा, या माइनस का 2 है तो दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा। तो एक्स बराबर हमारा आ गया 2। तो यहाँ से जो हमारा समुच्चय है v बनेगा वो बनेगा 1,2,3। अब हम बात करते हैं आगे, सी हमारे पास पहले से हल है। अब हम पहले ई को हल करते हैं। देखो, ई समुच्चय हमारे पास है, उसके अंदर दिया हुआ है हमारे पास है समुच्चय एक्स एक्स की घात 2 माइनस एक्स बराबर 0। अब इसको हम हल करते हैं तो देखो, हमारे पास समीकरण है एक्स की घात 2 माइनस एक्स बराबर 0। तो यहाँ से एक्स हमारा उबेन स्टार है तो एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से दो पदों का गुणा 0 है तो इसका अर्थ हुआ कम से कम एक पद 0 होगा। तो एक्स बराबर 0 या एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स बराबर हमारा 1 आ जाएगा। तो हमारा जो समुच्चय है ई है वो बन जाएगा 0,1। उसके बाद हम अगले समुच्चय के लिए बात करते हैं एफ के लिए। तो एफ समुच्चय हमें दिया गया है वो देखो, एफ बराबर है हमारे पास है एक्स एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर है 0। तो इसको हल करेंगे हम तो एक्स माइनस ए गुणा एक्स माइनस बी बराबर 0 है। तो कम से कम एक पद हमारा 0 होगा क्योंकि इन दोनों पदों का गुणा है वो 0 है। तो यहाँ से होगा एक्स माइनस ए बराबर 0 या एक्स माइनस बी बराबर 0। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारे पास एक्स बराबर ए आ जाएगा या एक्स बराबर है बी आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, जो एफ समुच्चय है वो हमारा बनेगा ए कोमा बी। तो एफ हमने निकाल लिया, अब हमने सारे हल कर लिए हैं। अब हम इनको लिख लेते हैं। तो ई हमारे पास 0,1 है, यहाँ हम अब डी समुच्चय है वो मेरा ए कोमा
बी। उसके बाद हम सी समुच्चय को भी लिख लेते हैं, तो सी समुच्चय हमारा है 0,1। उसके बाद हम बी समुच्चय को लिखते हैं, तो बी समुच्चय हमारे पास है जो कि है 1,2,3। तो यहाँ हमने लिख लिया 1,2,3। ए समुच्चय हमारा 2,1,3। तो देखो अब हम इसमें से समान समुच्चय देखने हैं, जिनमें पहले तो देखेंगे जिनमें अवयवों की संख्या समान हो। जैसे हमारा सी, डी, ई और एफ में अवयवों की संख्या समान है, तो इनमें से देखते हैं कौन कौन से हमारे अवयव भी समान है। जैसे ई और हम सी की बात करते हैं, तो इनमें अवयवों की संख्या हमारी समान है और अवयव भी समान है। तो हमारा जो सी है वो बराबर होगा ए के। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे डी है, डी में हमारे दो अवयव है। उसके बाद हमारे एफ में भी दो अवयव हैं, दोनों में अवयव भी समान है, तो इसका अर्थ हुआ कि डी है वो हमारा एफ के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे डी बराबर है एफ के। उसके बाद हम आगे देखते हैं, अब तीन अवयवों की वाले देखते हैं। तो देखो ए में भी तीन अवयव हैं, बी में भी तीन अवयव है और इनमें अवयव भी समान है, क्योंकि इसमें एक है, इसमें भी दो है, इसमें भी तीन है, दोनों में तीन भी है, दो भी है और एक भी है। तो ये हमारे समान होंगे। इसका अर्थ हुआ कि ए हमारा बराबर होगा बी के। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।